नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन कर रहे होंगे। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो आज से प्रभावी हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार को 4 मई से लॉकडाउन की अवधि और 2 सप्ताह बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है। पूरे देश भर के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और हर जोन के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्रीन जोन में सभी गतिविधियों को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये संदेश देना चाहती है कि भारत लॉकडाउन से निकलने के चरण में है। उन्होंने कहा कि सरकार जीवन बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही अर्थव्यवस्था को गति देना चाहती है। करीब पूरी दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है, लेकिन फिर भी लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ दिल्ली वासियों के लिए लॉकडाउन 3.0 में कुछ छूट दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके तहत आने वाली रियायतों का ऐलान करते हुए कहा है और इसके तहत उन्होंने कहा कि सभी सरकारी दफ्तर जो हैं वो खुलेंगे। जो जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं वहां पे 100% लोग आएंगे। वहीं गैर जरूरी सरकारी सेवाओं में 33% कर्मचारी आएंगे। निजी संस्थानों में भी 33% स्टाफ को आने की अनुमति दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कामकाज की इजाजत होगी। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां और उनके सप्लाई चेन भी जो हैं वो खुले रहेंगे। दिल्ली सरकार ने शादी में 50 लोगों को इजाजत दे दी है और किसी की मौत पर 20 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। वहीं कार में ड्राइवर समेत पीछे 2 लोगों को बैठने की अनुमति दी गई है। वहीं सरकार ने ये साफ कर दिया है कि स्कूल, मॉल, सांस्कृतिक जो जमावड़ा है, होटल, रेस्टोरेंट पहले की तरह बंद रहेंगे। लोग शाम 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। देश में कोविड-19 की पुष्टि वाले मामलों की संख्या बढ़कर 40,263 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल मामलों में से 10,886 रोगियों का उपचार के बाद उन्हें अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। इस महामारी से अब तक 1,306 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है और इस समय देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 28,070 रोगियों का इलाज हो रहा है। अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 9,775 एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में 2,000 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 521 लोगों की मौत हुई। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां पर कोविड-19 के 3,897 एक्टिव मामले हैं। 896 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 262 लोगों की मौत हुई है। इस टैली में दिल्ली तीसरे नंबर पर है, जहां पे एक्टिव केस जो हैं वो 2,802 हैं, जबकि 1,256 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और अब तक 64 लोग इस रोग का शिकार हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बाद बदली हुई परिस्थितियों में राज्यों से ये अनुरोध किया है कि वो जनजातियों को समर्थन देने के लिए लघु वन उत्पादों की खरीद में तेजी लाएं। इसके लिए ट्राइफेड ने ऑनलाइन निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना की, जिससे खरीद गतिविधियों से जुड़ी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इस अनुरोध के बाद 10 राज्यों में लघु वन उत्पादों की खरीद की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अभी तक कुल 20.30 करोड़ रुपए की खरीद हो चुकी है। मुश्किल हालात को देखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 मई को 49 उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन किया था। राज्यों ने इस निर्देश के साथ ही प्राथमिक खरीद एजेंट नियुक्त कर दिया है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच लाइफलाइन उड़ान के तहत अब तक 430 उड़ानें संचालित की गई। इनमें से 252 उड़ानें जो हैं वो एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं और इसके जरिए 795.86 टन कार्गो को ले जाया गया। वहीं पवन हंस हेलीकॉप्टर के जरिए जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में चिकित्सा कार्गो और रोगियों का परिवहन किया जा रहा है।
पवन हंस ने अब तक 7,729 किलोमीटर की दूरी तय की है और 2.27 टन कार्गो का परिवहन किया। वहीं घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइस जेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रही है। कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के लिए रविवार को भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली के एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों पर पुष्प वर्षा कर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना आभार जताया। वहीं सुखोई, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर फ्लाई पास्ट करके देश के कोरोना योद्धाओं को अपनी सलामी देते हुए करीब आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी की अपनी परिक्रमा भी पूरी की। वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों ने देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की और इसके साथ ही वहीं तीनों सेनाओं के जो प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोविड-19 महामारी की लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में सशस्त्र बलों ने हमेशा भरपूर सहयोग किया है और कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का उनका प्रदर्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर दुनिया की बात करें तो इस वक्त 34,52,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या 2,44,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं अमेरिका, जहां पे मरने वालों की संख्या 66,000 से भी ऊपर है, जबकि इस बीमारी से 11,34,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्रिटेन में 28,100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा इटली में मृत्यु के आंकड़े के करीब है, जबकि स्पेन में 25,000 लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। फ्रांस में भी करीब 25,000 लोग इस बीमारी के कारण मारे जा चुके हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और कोरोना के खिलाफ जो देश की जंग है उसमें अपने अपने तरीके से अपना योगदान देंगे। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।